क्या होगा अगर मैं कहूं, आपका दिमाग ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और वहीं इसका सबसे बड़ा समाधान भी है? क्या आप जानते हैं कि आपका ब्रेन हर दिन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है और आपको खुद ही पता नहीं चल रहा? और क्या आप तैयार हैं अपने ही दिमाग को जीतने के लिए? क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक अलार्म है, एक ब्रेन को रिवायर करने वाला रास्ता है और शायद आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आप हर दिन मेहनत करते हो, सोचते हो कि बस अब कुछ बड़ा करना है, लेकिन जैसे ही शुरुआत करते हो, दिमाग थका देता है, डराता है, डिस्ट्रैक्ट करता है और फिर आप वहीं लौट आते हो जहां से चले थे। अगर ये हर दिन का पैटर्न है, तो आपको अपने ब्रेन को एक्टिवेट करना पड़ेगा और यही इस बुक का असली मकसद है। एक्टिवेट योर ब्रेन, एक ऐसी किताब जो ये नहीं बताती कि आपको क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे सोचना है और अपने ही दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार कैसे बनाना है। इस किताब के लेखक स्कॉट जी हैल्फर्ड एक ब्रेन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने न्यूरोसाइंस और बिहेवियर साइकोलॉजी को इतनी आसान भाषा में समझाया है कि कोई भी इंसान अपने अंदर छुपी अनलिमिटेड पावर को अनलॉक कर सकता है। तो अगर आप अब भी उसी पुराने माइंडसेट में फंसे रहना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सच में रेडी हो अपने दिमाग को अपग्रेड करने के लिए, तो अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को, क्योंकि यहां हम दिमाग नहीं, सोच की दिशा बदलते हैं। और कमेंट में लिखो, अब मेरा दिमाग मेरी ताकत है, ताकि पता चले कि आप भी अब अपनी जिंदगी के मास्टर बनने निकले हो, ना कि किसी बहाने के गुलाम। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जो आपके दिमाग से निकलकर आपकी किस्मत तक जाएगा। कभी आपने सोचा है कि हम कुछ आदतें बार बार क्यों दोहराते हैं, कुछ फैसले क्यों नहीं ले पाते और कभी कभी बिल्कुल बेवजह दुखी या गुस्से में क्यों आ जाते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के उस सिस्टम में छुपा है जिसे हम आज तक सिर्फ एक बॉडी पार्ट समझते आए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमारा दिमाग एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, जहां हर सोच, हर भाव, हर आदत के पीछे एक केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है। हम उस सिस्टम को समझे बिना ही उससे लड़ते रहते हैं और यही वजह है कि जिंदगी में बहुत बार हम खुद के ही खिलाफ काम कर रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर आपको यह समझ में आ जाए कि आपका ब्रेन किस तरह काम करता है, तो क्या आप उसे अपने फेवर में इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी सोच को सच्चाई में बदलने के लिए हमें सबसे पहले उस विज्ञान को समझना पड़ेगा जो हमारी हर सोच के पीछे छुपा है। हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है जब हम किसी काम को पूरा करते हैं या कुछ एक्साइटिंग होता है। यह हमें मोटिवेशन देता है। लेकिन यही डोपामाइन तब भी आता है जब हम फोन स्क्रॉल करते हैं, जंक फूड खाते हैं या कोई आसान रास्ता चुनते हैं। यानी हमारा ब्रेन रिवॉर्ड को पहचानता है, चाहे वो सही हो या गलत। दूसरी तरफ कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस हार्मोन। जब भी हम किसी मुश्किल, डर या चिंता से गुजरते हैं, ये हार्मोन एक्टिव हो जाता है। ये हमें अलर्ट बनाता है, लेकिन अगर ये ज्यादा बनने लगे तो हमें एंग्शियस, थका हुआ और नेगेटिव बना देता है। अब आप सोचिए, अगर किसी इंसान का ज्यादातर समय कॉर्टिसोल की पकड़ में जा रहा है, तो वो खुश कैसे रह सकता है? और सबसे बड़ी बात, उसे खुद भी पता नहीं होता कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन दो ऐसे केमिकल हैं जो हमें कनेक्शन, बिलोंगिंगनेस और खुशी का एहसास देते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के साथ ईमानदारी से बात करते हैं या खुद के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, ये हार्मोन रिलीज होते हैं। यानी ये वो प्राकृतिक तरीके हैं जिससे दिमाग खुश और शांत रहता है। अब इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती देखिए। अगर हम जान जाएं कि कब कौन सा केमिकल रिलीज हो रहा है, तो हम अपनी सोच, मूड और फोकस को कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। हम उस ऑटो पायलट से बाहर निकल सकते हैं जिसमें हमारा ब्रेन बिना पूछे डिसीजंस लेता है। ये नॉलेज हमें यह समझने का मौका देता है कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो असल में हमारे हार्मोन्स का खेल है और हम चाहें तो इसे बदल सकते हैं। दिमाग कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो रिवॉर्ड और थ्रेट के बीच बैलेंस बनाता है, जो पैटर्न्स और रेपिटेशन से सीखता है और जिसे हम जितना समझते हैं उतना बेहतर बना सकते हैं। और जब आप एक बार ये समझ जाते हो, तो आप अपने अंदर की सबसे बड़ी ताकत को अनलॉक कर देते हो। यही इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख है। अपने ब्रेन के सिस्टम को समझो ताकि जिंदगी को उस क्लैरिटी और कंट्रोल के साथ जी सको जिसकी आप सच में हकदार हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है
कि कोई छोटी सी बात आपको अचानक बहुत ज्यादा परेशान कर देती है, या किसी मौके पर आप वो फैसला नहीं ले पाए जो बाद में सोचकर लगता है कि लेना चाहिए था। ये सब हमारे दिमाग के दो हिस्सों के बीच चल रही खींचतान की वजह से होता है। एक हिस्सा है जो भावनाओं से भरा है, जो तेजी से रिएक्ट करता है, और दूसरा हिस्सा है जो धीरे सोचता है, लॉजिक पर चलता है और समझदारी से फैसला लेता है। इसी को हम कहते हैं हमारा इमोशनल ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन। इमोशनल ब्रेन का मकसद हमें तुरंत खतरे या मौके से निपटने में मदद करना होता है। जब हम किसी खतरे या चिंता भरी स्थिति में होते हैं तो हमारा एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो भावनाओं को संभालता है। यह हमें बिना सोचे समझे रिएक्शन देने पर मजबूर कर देता है, जैसे गुस्से में चिल्लाना, डर के मारे पीछे हट जाना या टेंशन में उलझ जाना। यह प्रतिक्रिया इंसानी दिमाग में लाखों सालों से चली आ रही है, जब इंसान को जिंदा रहने के लिए तुरंत फैसले लेने पड़ते थे। लेकिन आज के समय में ये आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरी ओर हमारा थिंकिंग ब्रेन यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। ये धीरे धीरे सोचता है, चीजों को एनालाइज करता है, फैसले लेता है और लॉन्ग टर्म प्लान करता है। यही वो हिस्सा है जो हमें इंसान बनाता है, सोचने, समझने और बदलने की ताकत देता है। लेकिन जब हम इमोशनल मोड में होते हैं तो ये हिस्सा अक्सर बंसा हो जाता है, और यही वजह है कि गुस्से में कही गई बातों का पछतावा होता है, या डर के कारण मिस हो गया कोई जरूरी मौका बाद में दर्द देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर इस बात की समझ विकसित करें कि कब हमारा इमोशनल ब्रेन हावी हो रहा है और कब हमें खुद को थोड़ा रोक कर सोचने की जरूरत है। जब भी आपको लगे कि आप किसी भावना के वश में होकर कोई फैसला ले रहे हैं, जैसे डर, गुस्सा, ईर्ष्या या उदासी, उस पल खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं सोच रहा हूं या सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूं? बस इतना पूछना ही आपके थिंकिंग ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है। इस चक्कर को तोड़ने के लिए कुछ टेक्निक्स बहुत काम आती हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग, जर्नलिंग या किसी ट्रस्टेड इंसान से कामली बात करना। जब हम अपनी भावनाओं को नाम देते हैं, उन्हें लेबल करते हैं, अभी मैं गुस्से में हूं या मुझे डर लग रहा है, तो इमोशनल ब्रेन थोड़ा शांत हो जाता है और लॉजिकल ब्रेन को जगह मिलती है। धीरे धीरे यही आदत आपको मुश्किल हालात में भी स्थिर और समझदार बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी हो, तो आपको यह सीखना होगा कि भावनाओं की लहर में बहना बंद करें और सोचकर फैसला लें। इमोशनल ब्रेन को नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन उसे अकेले ड्राइविंग सीट पर बैठाना भी खतरनाक है। यह बैलेंस ही आपको उस इंसान में बदलता है जो गहराई से सोचता है और समझदारी से जीता है। यही वो ताकत है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, और यही है आपके बेहतर भविष्य की असली शुरुआत। कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी शांत जगह पर होते हैं तो क्यों आपको सुकून महसूस होता है? या जब आपका कमरा साफ और व्यवस्थित होता है तो क्यों दिमाग भी एकदम क्लियर लगता है? इसका जवाब बहुत सीधा है। हमारा ब्रेन लगातार हमारे वातावरण से प्रभावित होता है। हम चाहे इसे कॉन्शियसली महसूस करें या नहीं, लेकिन हमारे आसपास की हर चीज, कमरे की रोशनी, उसमें मौजूद लोग, आवाजों का स्तर, इस्तेमाल होने वाली भाषा और यहां तक कि रूटीन भी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को शेप कर रही होती है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम ऐसा माहौल बना सकते हैं जो हमारे दिमाग को सपोर्ट करे, जो उसे शांत भी रखे और क्रिएटिव भी बनाए? जवाब है बिल्कुल हाँ। जब आप एक ब्रेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करते हैं तो आप अपने दिमाग के लिए एक ऐसा स्पेस बनाते हैं जिसमें वो क्लैरिटी से सोच सकता है, गहरी फोकस कर सकता है और अनावश्यक स्ट्रेस से बच सकता है। शुरुआत होती है फिजिकल स्पेस से। एक साफ अनक्लटर्ड वर्क स्पेस आपके दिमाग को फोकस करने में मदद करता है। जब आपके आसपास कम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं तो ब्रेन की कॉग्निटिव लोड कम होती है, यानी वो छोटे छोटे डिसीजंस जैसे कि लैपटॉप कहाँ रखा है या ये कागज किस काम का है जैसे सवालों से मुक्त होता है और असली काम पर ध्यान दे पाता है। इसीलिए हर दिन काम शुरू करने से पहले अपने वर्क एरिया को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना एक छोटा लेकिन गहरा असर डालने वाला कदम हो सकता है। दूसरा पहलू है रोशनी और ध्वनि। प्राकृतिक रोशनी हमारे सेरोटोनिन लेवल को रेगुलेट करती है, जो मूड को बैलेंस करने वाला केमिकल है। दिन में अगर आप थोड़ी देर धूप में बैठें या अपनी टेबल ऐसी जगह रखें जहां सूरज की रोशनी आती हो, तो आपका ब्रेन ज्यादा अलर्ट और पॉजिटिव महसूस करता है।
साथ ही ज्यादा तेज या क्योटिक आवाजें ब्रेन को थका देती हैं। इसलिए जब भी संभव हो, शांत माहौल चुनें या सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाएं जो आपकी मेंटल एनर्जी को बढ़ा सके। फिर आता है सोशल वातावरण, वो लोग जिनके बीच आप वक्त बिताते हैं। क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोगों के साथ बात करके आप ड्रेन्ड महसूस करते हैं और कुछ के साथ हल्का और मोटिवेटेड? इसका कारण यह है कि हमारी नर्वस सिस्टम दूसरे लोगों से को रेगुलेट होता है। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो लगातार शिकायत करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं, तो आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली उसी ऊर्जा को अब्सॉर्ब करता है। इसके उलट, अगर आप उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं जो प्रेरणादायक, उत्साही और पॉजिटिव हैं, तो आपका ब्रेन खुद ब खुद ज्यादा स्टेबल और मोटिवेटेड रहता है। रूटीन और भाषा भी इसी का हिस्सा है। एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन जिसमें सुबह की शांत शुरुआत, एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और रात की स्लीप रिचुअल शामिल हो, ब्रेन को प्रेडिक्टेबिलिटी देती है। और प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है कम स्ट्रेस। जब ब्रेन जानता है कि आगे क्या होगा, तो वो खतरे की तलाश में हाइपर अलर्ट नहीं रहता। इसके साथ ही आप अपने अंदर और बाहर इस्तेमाल हो रही भाषा पर ध्यान दीजिए। मैं कर नहीं सकता को मैं कोशिश कर सकता हूं से बदलना। ये छोटा लिंग्विस्टिक शिफ्ट भी आपके ब्रेन को हार मानने से रोक सकता है। अंत में बात आती है स्लीप की, एक ऐसा एरिया जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना अच्छी नींद के कोई भी मानसिक रणनीति लंबे समय तक काम नहीं करेगी। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद करना, सोने का टाइम फिक्स रखना और कमरे को अंधेरा और शांत रखना, ये सब आपके दिमाग को रीसेट करने का सबसे आसान तरीका है। तो जब आप एक ब्रेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो आप सिर्फ चीजें नहीं बदलते, आप अपने सोचने, महसूस करने और एक्शन लेने के तरीके को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी टिकता है जब वो बाहरी बदलाव आपके अंदर क्लैरिटी और कामनेस के साथ जुड़ जाता है। यही असली शुरुआत होती है एक ऐसी लाइफ की जहां आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे करीबी साथी बन जाता है। आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय में यह सबसे ज्यादा लूटी जा रही चीज भी है? हर दिन, हर घंटे, हर मिनट कोई ना कोई आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, फालतू के मैसेज, ऑनलाइन वीडियो की बाढ़ और वो अंतहीन स्क्रॉलिंग, ये सब आपके दिमाग की ताकत को टुकड़ों में बांट रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है डाउनफॉल, क्योंकि जब आपका ध्यान बिखर जाता है, तब आपके लक्ष्य भी बिखर जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ध्यान को भी ट्रेन किया जा सकता है। जैसे एक मसल को हम जिम में ट्रेन करते हैं, वैसे ही फोकस को हम अपने रोज के चॉइसेस से मजबूत बना सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की असली ताकत। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से निकालकर लेजर फोकस की तरफ ले जा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है ये समझना कि हमारा ध्यान कैसे काम करता है। ब्रेन किसी भी पल में हजारों सिग्नल्स प्रोसेस कर रहा है, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड एक बार में सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकता है। और जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, तो सच में हम चीजें जल्दी नहीं कर रहे होते, हम बार बार ध्यान शिफ्ट कर रहे होते हैं, जिससे ब्रेन की एनर्जी तेजी से ड्रेन होती है। इसीलिए मल्टीटास्किंग असल में टाइम सेविंग नहीं, टाइम वेस्टिंग होती है। तो अब सवाल है, सिंगल टास्किंग कैसे करें? इसका पहला उपाय है अटेंशन मैनेजमेंट, यानी जानबूझकर यह तय करना कि किस समय पर आपका ध्यान कहां होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने दिन के सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री ब्लॉक तय करना होगा। इसे डीप वर्क टाइम कह सकते हैं। एक ऐसा समय जब आप फोन को साइलेंट करें, नोटिफिकेशन बंद करें और खुद को एक तय काम में डुबो दें। इसकी शुरुआत मुश्किल लगेगी, क्योंकि आपका दिमाग आदत डाल चुका है हर 2 मिनट में कुछ नया देखने की। लेकिन जैसे जैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे कि फोकस ही नॉर्मल है, वैसे वैसे आपका दिमाग भी उसी दिशा में ढलने लगेगा। आप पाएंगे कि जो काम पहले 2 घंटे में भी पूरा नहीं होता था, वो अब 45 मिनट में हो रहा है, बिना थकावट के। दूसरी जरूरी चीज है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी इस पल में पूरी तरह मौजूद रहना। यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, बल्कि एक न्यूरोसाइंस बैक्ड तरीका है ध्यान को मजबूत बनाने का। जब भी आप नोटिस करें कि आपका ध्यान भटक रहा है, जैसे किसी बात में खो गए या फालतू वेबसाइट खोल ली,
तो खुद को जेंटली वापस लाएं। हर बार जब आप ऐसा करेंगे, आपका ब्रेन नया न्यूरल कनेक्शन बनाता है और फोकस करने की ताकत और पक्की हो जाती है। तीसरा कदम है डिजिटल बाउंड्रीज बनाना। जब तक आप टेक के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, तब तक ध्यान एक युद्ध ही बना रहेगा। हर ऐप पर नोटिफिकेशन की बाट को बंद करना, हर सुबह सबसे पहले फोन ना उठाना और दिन में कम से कम 1 घंटा स्क्रीन डिटॉक्स करना, ये छोटे छोटे बदलाव आपका ध्यान वापस आपके नियंत्रण में ला सकते हैं। और याद रखिए, ध्यान केवल काम के लिए जरूरी नहीं है, ये आपके रिश्तों, आपकी लाइफ की क्वालिटी और आपकी पीस ऑफ माइंड का भी आधार है। जब आप किसी अपने के साथ हों और पूरा ध्यान वहीं हो, तब सच्चा कनेक्शन बनता है। जब आप खाना खा रहे हों और उसका स्वाद ले पा रहे हों, तब सच्चा सेटिस्फैक्शन आता है। तो इस डिजिटल शोर में अगर आप अपनी चुप्पी को संभालना सीख लें, अगर आप अपनी अटेंशनल एनर्जी को डिसिप्लिन्ड और डायरेक्टेड बना लें, तो आप वही इंसान बन सकते हैं जो हर कोई बनना चाहता है, फोकस्ड, काम और अनस्टॉपेबल। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक सुपर पावर है जो हर इंसान के अंदर है, बस उसे एक्टिवेट करने की जरूरत है। हम सब ये मानते हैं कि थकान सिर्फ शरीर की होती है, लेकिन असल में सबसे पहले थकता है हमारा दिमाग। और जब दिमाग थकता है, तब हम सबसे गलत फैसले लेते हैं, सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं, सबसे ज्यादा टाल मटोल करते हैं और सबसे ज्यादा रिग्रेट में जीते हैं। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारा दिमाग एक लिमिटेड बैटरी पर चलता है। सुबह जब हम उठते हैं, तब हमारे ब्रेन की एनर्जी फुल होती है, लेकिन जैसे जैसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और सोचने की जरूरत पड़ती है, ये बैटरी ड्रेन होने लगती है। अब सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खोल लेते हैं, तो आप अपनी ब्रेन की सबसे फ्रेश एनर्जी उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जिनका आपकी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। वहीं अगर आप उस एनर्जी को अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम में लगाएं, तो न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि दिन भर का स्ट्रेस भी घटता है। इसलिए सबसे पहला प्रिंसिपल है, एनर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम। आपने शायद सुना होगा कि समय का प्रबंधन करो, लेकिन सच्चाई ये है कि समय सबके पास एक जैसा होता है। फर्क होता है कि आप उस समय में कितनी एनर्जी के साथ क्या करते हैं। अगर आपकी एनर्जी लो है, तो 2 घंटे भी बेकार जाएंगे, लेकिन अगर एनर्जी हाई है, तो 30 मिनट में भी कमाल कर सकते हो। अब सवाल है, ब्रेन की एनर्जी को मैनेज कैसे करें? सबसे पहला तरीका है डिसीजन फैटीग से बचना। आपने महसूस किया होगा कि दिन के आखिर में आपको यह तय करना भी भारी लगने लगता है कि क्या खाना है या क्या पहनना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिसीजन लेना ब्रेन की एनर्जी कंज्यूम करता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग ज्यादातर रिपीटेटिव डिसीजंस को ऑटोमेट कर देते हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग का रोज एक जैसा कपड़े पहनना या कुछ लोगों का हफ्ते भर का खाना पहले से प्लान कर लेना। आप भी छोटे छोटे फैसलों को पहले से तय करके अपने ब्रेन की एनर्जी बचा सकते हैं। दूसरा तरीका है स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स लेना। लगातार 3 से 4 घंटे तक काम करने से आप एफिशिएंट नहीं बनते, बल्कि एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। ब्रेन को भी रिकवरी की जरूरत होती है। इसीलिए हर 90 मिनट काम के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना साइंटिफिक रूप से इफेक्टिव माना गया है। इस ब्रेक में आप थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, आंखें बंद करें या बस कुछ डीप ब्रेथ्स लें। इससे न्यूरल रिफ्रेशमेंट होता है और आप फिर से कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। तीसरी चीज है हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन। हमारा दिमाग 70% पानी से बना है। अगर आप दिन भर पानी नहीं पीते, तो आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। साथ ही अगर आप हाई शुगर या जंक फूड खाते हैं, तो एनर्जी का इमीडिएट स्पाइक तो आता है, लेकिन फिर क्रैश भी उतना ही तेज होता है। इसलिए स्मार्ट फूड चॉइसेस जैसे फ्रूट्स, नट्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको लगातार एनर्जी में बनाए रखते हैं। चौथा तरीका है स्लीप हाइजीन। नींद सिर्फ फिजिकल रेस्ट के लिए नहीं, ब्रेन की रिचार्जिंग के लिए भी जरूरी है। जब आप सोते हैं, तब ब्रेन टॉक्सिन साफ करता है, मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है और अगले दिन के लिए तैयार होता है। अगर आपकी नींद सही नहीं है, यानी 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप नहीं मिल रही, तो आप चाहे कितना भी टाइम मैनेजमेंट कर लें, ब्रेन फॉग से बच नहीं सकते। पांचवा तरीका है माइक्रो डिसीजंस को सिंप्लीफाई करना, यानी दिन भर की छोटी छोटी चीजों के लिए सिस्टम बनाना, जैसे कि एक फिक्स मॉर्निंग रूटीन, एक डेफिनेट टू डू लिस्ट और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ऐप ब्लॉकर्स। इससे आपको बार बार यह तय नहीं करना पड़ेगा कि अब क्या करना है और ब्रेन की एनर्जी सेव होगी। याद रखिए, दिमाग कोई अनलिमिटेड इंजन नहीं है, उसे भी मेंटेनेंस और केयर की जरूरत है।
अगर आप इसे सही से रिचार्ज करते हैं, सही से चलाते हैं और अनावश्यक डिसीजन से बचाते हैं, तो ये आपके लिए वो कर सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप दिन के आखिर में थक कर नहीं, बल्कि सुकून और क्लैरिटी के साथ अपने कामों को पूरा कर सकते हैं। और यही फर्क होता है एक एवरेज लाइफ और एक इम्पैक्टफुल लाइफ के बीच। एनर्जी स्मार्ट बनिए, क्योंकि वही आपकी असली प्रोडक्टिविटी की कुंजी है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपका दिमाग कितना तेज है, बल्कि सवाल ये है कि आप अपने दिमाग को कितनी समझदारी से चला रहे हैं। क्योंकि तेज दिमाग भी अगर गलत दिशा में भागे तो वो आपको थका देगा, उलझा देगा और खाली कर देगा। लेकिन वही दिमाग अगर ट्रेंड हो, फोकस्ड हो, एनर्जाइज्ड हो, तो वो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां आज सिर्फ आपका सपना जाता है। इस किताब ने हमें सिखाया कि हमारा दिमाग कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसे समझकर, रीसेट करके और सही हैबिट से रिवायर किया जा सकता है। फर्क बस इतना है, क्या आप अब भी अपनी लाइफ ऑटो पायलट पर जीना चाहते हैं, या अब आप रेडी हैं अपने दिमाग की असली शक्ति को अनलॉक करने के लिए। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हर वक्त थका थका सा रहता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है और जिसे अपनी असली पोटेंशियल का अब भी अंदाजा नहीं है। और हाँ, नीचे कमेंट करके एक लाइन जरूर लिखो, अब मैं अपने दिमाग का मास्टर बनूंगा, ना कि गुलाम। क्योंकि जब आप ये कमिटमेंट खुद से करते हैं तो ब्रेन आपकी बात सुनता है। आप देख रहे थे द ग्रेट राठौर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि अगला वीडियो आपकी जिंदगी की सोच बदल सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने दिमाग को चलाओ, उससे मत चलो।